सबसे पहले आपको बताएं कि विफाक ने लाहौर के बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी है। शाही कले की बहाली और इतराफ को बफर जोन बनाने का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। मंसूबे पर 3 अरब 65 करोड़ लागत आएगी। फ्रेंच एजेंसी मंसूबे के लिए 3 अरब 60 करोड़ कर्ज देगी। शाही कला की बहाली के लिए 1 अरब 45 करोड़ खर्च होंगे। फ्रेंच एजेंसी की जानिब से शाही कला की बहाली और इतराफ को बफर जोन बनाने के लिए आसान इकसात पर कर्ज देने की पेशकश की गई थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से मंसूबे का PC1 तैयार करके मंजूरी के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवाया गया था, लेकिन 10 माह से मंसूबे की मंजूरी इल्तवा का शिकार थी। जराये के मुताबिक बाला आखिर विफाकी हुकूमत ने लाहौर के इस अहम मंसूबे की मंजूरी दे दी है। फ्रेंच एजेंसी मंसूबे के लिए 1% शरह सूद पर 25 साल के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए कर्ज देगी। मंसूबे को 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। शाही कला की बहाली के लिए 1 अरब 45 करोड़ खर्च होंगे। बफर जोन बनाने में 1 अरब 97 करोड़ खर्च होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बुज़दार हुकूमत के दावे हवा हो गए। LDA ने वजीर आला के तरजीही मंसूबे को गैर संजीदा ले लिया। ठोकर पर बाबे लाहौर का मंसूबा 5 माह की ताखीर के बाद भी मुकम्मल न हो सका। IDEP के डिजाइन में बार बार तब्दीली और LDA सुस्ती ताखीर का सबब बनी है। लागत में भी 5 करोड़ का इजाफा हो गया है। तब्दीली सरकार के 2 साल में वासा सिर्फ ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक जैसा मेगा मंसूबा ही बना सका है। सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट और सरफेस वाटर प्लांट का मंसूबा शुरू ही नहीं हो सका। मंसूबों से सीवरेज का पानी साफ करके दरिया में फेंका जाना था। और अभी आपको बताएं, अरबों की लागत से बनाई गई मेट्रो बस हुकूमती अदम तवज्जोही का शिकार है। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब के नोटिस भी हवा हो गए। मुतादिद स्टेशन पर खराब बरकी सीढ़ियां शहरियों के लिए परेशानी का बाइस हैं। शमा, करतबा, MA और कॉलेज के स्टेशन पर बरकी सीढ़ियां गैर फाल हैं, जबकि मेट्रो बस का ट्रैक भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है। खड्डे हैं बहुत ज़्यादा, तो सफाई भी नहीं हुई। एम्प्लॉइज थे, छुट्टियों में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, तो हुकूमत को चाहिए। इसलिए जो यादगार की तरफ से आता है, ये दरबार से यादगार की तरफ जाता है, रास्ते में ये जो जगह खड्डे पड़े हुए हैं और काफ़ी देर से पड़े हुए हैं। जो स्टेशन बने हुए ना ऊपर, उसके ऊपर भी बने हुए हैं। ऐसे ऐसे बस चलती है जब वो स्टेशन पे जाती है। टोयोटा पहले ज़्यादा ने मेट्रो जी और क्या है, ना सीट है ना कुछ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हॉस्पिटल गौहर एजाज की जानिब से इनकलाबी इकदाम उठाया गया है। जिना हॉस्पिटल के तमाम शोबों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला किया गया है। गौहर एजाज ने तमाम शोबों के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग्स का आगाज कर दिया। बोले 2021 तक फ्रेंड्स ऑफ जिना के ताउन से अस्पताल के हर शोबे को जदीद तिबी सहूलियात का हामिल बनाएंगे। को भी मैं चेयर कर रहा हूँ और उन्हीं फ्रेंड्स ऑफ जिना के बिहाफ पे हम यहाँ पे 24 डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट को फ्रेंड्स ऑफ जिना टेक अप करेगा। एक बिजनेस हाउस हर डिपार्टमेंट को टेक ओवर करता जाएगा। जो ज़रूरियात हॉस्पिटल की, हम गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखेंगे। ये फ्रेंड्स ऑफ जिना ये पूरे के पूरे 24 डिपार्टमेंट्स को जिस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डिपार्टमेंट चलने चाहिए, इंशाअल्लाह ताला हमने नियत की है 1 साल में इसको इस लेवल तक पहुँचा देंगे। हमने डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंसेस की कल जो है वो बेसिस तय की कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंसेस कैसे बनाना है, न्यूरो डिपार्टमेंट कैसे बनाता है वहाँ पे न्यूरोलॉजी। उसके बाद स्ट्रोक्स के साथ बहुत बड़ी एक यहाँ पे तकलीफ़ है जो कि किसी जगह पे शायद ही अवेलेबल हो। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जिस डिपार्टमेंट में जाना है, हमने उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इस डिपार्टमेंट्स को लेके जाना है। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच चुका है। शहरियों का जीना मुहाल हो गया, जबकि लेस्को और NTDC ने लोड शेडिंग का मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। लेस्को हुकाम कहते हैं कि हमारी डिमांड 4600 मेगावाट, सप्लाई 4200 मेगावाट है, जबकि NTDC तर्जुमान बोले सिस्टम नॉर्मल है, लेस्को खुद लोड शेडिंग कर रही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बिजली की तलब भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। NTDC ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मलबा लेस्को पर डाल दिया है। तर्जुमान NTDC के मुताबिक उनका सिस्टम नॉर्मल है, लेस्को अपने सिस्टम को बचाने के लिए लोड शेडिंग कर रही है। उधर शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुँच गया है। तरक्याती और तामीराती कामों की वजह से लेस्को की जानिब से 4 से 5 घंटे तक मुसलसल बिजली बंद की गई, जिसकी वजह से सार्फिन को काफी
काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त लेस्को की डिमांड 4600 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 4200 मेगावाट सप्लाई दी जा रही है। इस तरह 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से बाज़ इलाकों में गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। शाहिद सिपरा, सिटी 42। पंजाब भर के स्कूल्स मरहलावार खोलने पर इत्तेफाक किया जा रहा है। 15 सितंबर से 5वीं से 10वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। पहली से चौथी जमात के बच्चों की क्लासेस जनवरी से शुरू किए जाने पर गौर किया जा रहा है। एक दिन स्कूल आने वाले बच्चों को अगले रोज छुट्टी होगी। स्टूडेंट्स स्कूल के एक दिन आएंगे, बाकी आधे स्टूडेंट्स दूसरे दिन आएंगे। क्लास 4 से ऑनवर्ड यानी क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो 15 सितंबर को जो डसीन हो रहा है उससे अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में, और प्ले ग्रुप से लेकर के क्लास 4 का डसीन अभी नहीं होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के उन्होंने SOPs दिए हैं, इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश तो देखें हर वक्त रहती है, लेकिन जो SOPs दे दिए गए हैं अगर इस पर भी अमल दरामद हम पूरी तरह से कर लें तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की इम्प्लीमेंटेशन हो। अब कुछ बात करते हैं वज़ीर आला के खिलाफ शराब लाइसेंस केस की। तो सरदार उस्मान बुज़दार ने वकील के जरिए जवाब जमा करवा दिया है। शराब लाइसेंस जारी करने के इजरा में कोई किरदार नहीं है। शराब लाइसेंस देने का इख्तियार DG एक्साइज के पास है। अकरम अशरफ गोंदल ने लाइसेंस जारी करके समरी भिजवाई। वजीर एक्साइज ने जारी किया गया लाइसेंस मअतल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 में लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेरे इल्तिवा है। वजीर आला ने जायदाद की बजाय शराब लाइसेंस के जवाबात जमा करवा दिए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब राहील सिद्दीकी की नैब में चौथी पेशी तकरीबन 4 घंटे तक तहकीकात की गई। राहील सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मैंने कोई करप्शन नहीं की। नैब हुकाम शराब लाइसेंस के अलावा दीगर केसेस की तफसीलात भी मांग रहे हैं। कह रहा हूँ ना कि सादे पब्लिक स्कूल जिधर मैं पढ़ा हूँ उसका मोटो है डू द राइट फेयर ना। मैं दूसरा नैब जिसके मैं गेट से रोज़ बाहर आता हूँ उनका मोटो है से नो टू करप्शन। मैं इन दोनों उसूलों पर खड़ा हूँ, ठीक है ना। मामलात की हो रही है, छानबीन होती है, कुछ और भी मामलात में एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने नैब की तरफ से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस की मुकम्मल पड़ताल का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की जानिब से नैब को हुक्म दिया गया कि 16 फोल्डर्स की हतमी पड़ताल की जाए ताकि तमाम कागजात मुकम्मल हों। अगर किसी फोल्डर में कोई कमी बेशी हो तो इसको पूरा किया जा सके। फोल्डर्स में कोई कागज मिस नहीं होना चाहिए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कहा 2 रोज तक हतमी रिपोर्ट दें कि रेफरेंस के तमाम फोल्डर्स में कागजात मुकम्मल हैं ताकि अगली तारीख पर तलबी के अहकामात जारी किए जाएं। अभी आपको बताएं कि बुज़दार सरकार का बलोचिस्तान में अस्पताल बनाने का ऐलान अफसरान के लिए दर्दे सर बन चुका है। बुज़दार सरकार के बलोचिस्तान से किए गए वादे को निभाने के लिए फंड्स कहां से आएंगे? हॉस्पिटल की तमीर के लिए फंड्स के इजरा पर अफसरान ने सर छोड़ लिए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में अस्पताल की तामीर का ऐलान रवां दौरे के दौरान किया गया। अस्पताल की तामीर के लिए उस्मान बुज़दार ने 1 अरब रुपए के फंड देने का ऐलान किया। 1 अरब रुपए के फंड के इजरा पर चेयरमैन P&D के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि फंड के इजरा के लिए महकमा खजाना बतौर ग्रांट ये फंड जारी करे। ज़राए ने बताया है कि फंड के इजरा और दीगर मसाइल के हल के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब के बाद काबीना बराए खजाना को इरसाल कर दी गई है, जिसकी अभी मंजूरी नहीं दी गई। फंड के इजरा का मसला हल होने के बाद बलोचिस्तान हुकूमत को ग्रांट जारी की जाएगी। जबकि दीगर सूबों में रजिस्टर्ड गाड़ियां पंजाब में मामूली फीस अदा करके दोबारा रजिस्टर्ड करवाई जा सकेंगी। 1 साल के टोकन टैक्स पंजाब में जमा करवाने वाले मालिकान की गाड़ी को NOC की वसूली के बाद पंजाब का नंबर जारी किया जाएगा। हुकूमत का प्राइमरी हेल्थ की निजकारी का फैसला। मामला प्राइमरी हेल्थ को रीजनल हेल्थ अथॉरिटीज कायम करके उनके सपोर्ट किया जाएगा। बरोज़े हफ्ता महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में होने वाली आला सतह इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। MTI एक्ट पहले मरहले में म्यू हॉस्पिटल और इलामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट में नाफिज करने पर गौर किया गया। इजलास में पंजाब में KPK की तर्ज पर रीजनल हेल्थ अथॉरिटीज कायम करने पर भी जोर दिया गया। जबकि सर्विसेज हॉस्पिटल पार्किंग स्टैंड में करोड़ों की बेसाबगियों का इंकशाफ हुआ है। तकरीबन 4 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं की जा सकी है।
ठेकेदार की जानिब से गुज़श्ता एक साल से जायद के बकाया जात अदा न किए जा सके। मुस्तफा एंड सन्स नामी ठेकेदार की जानिब से 3 करोड़ 64 लाख की खतीर रकम अदा नहीं की गई। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से गुज़श्ता एक साल से दर्जनों खत तो भेज दिए गए मगर करोड़ों की रिकवरी न की जा सकी और न ही इंतजामिया अब तक ठेका खत्म करा सकी। MS डॉक्टर इफ्तिखार के मुताबिक मामला बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सामने रख दिया है। कोर्ट के जरिए रिकवरी करवाएंगे, जल्द कंपनी को फारिग करके नया टेंडर करवाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का माली बहरान। पंजाब हुकूमत का UET को 30 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज देने का प्लान तैयार है। एप्का का क्रेडिकर और स्टोर कीपर्स की सीटों की बहाली के लिए एहतजाज। एप्का हुकाम और सेक्रेटरी हेल्थ के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके हैं, जिस पर एप्का ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट में जारी धरना खत्म कर दिया है। कैप्टन उस्मान साहब के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। सेक्रेटरी साहब ने वादा कर लिया है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, अभी नोटिफिकेशन कर रहे हैं। इन मुलाजमीन को जिनको डिसलोकेट किया गया है उनको अपना इनके करीब तर घरों के करीब या जहां ये पहले इनकी पोस्टिंग थी वो रिलीफ दिया जाएगा। इकबाल टाउन में दिन दिहाड़े डाकुओं के रिक्शा सवार खवातीन से लूटमार की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ चुकी है। पुलिस मुल्जिमान को ना ट्रेस कर सकी। शादबाग में वाक़े बोतलों की एजेंसी में डकैती वारदात की भी। पंजाब के विफाक से नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में फंड्स नहीं मिल सके हैं। महकमे खजाना पंजाब ने विफाक से नए माली साल में नेट हाइडल प्रॉफिट पर बकाया जात की मद में 10 अरब रुपए फिर से मांग लिए हैं। विफाक की जिम्मा पंजाब हुकूमत के नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में बकाया जात ताहाल जारी नहीं किए गए, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने फिर से विफाक से इल्तिजा की है कि उन्हें मज़कूरा बकाया जात फौरी तौर पर जारी किए जाएं। नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में विफाक के जिम्मा 40 अरब रुपए के फंड हैं, लेकिन विफाक की जानिब से फंड के इजरा में ताखीर से पंजाब पर माली दबाव बढ़ रहा है, जबकि नए माली साल में इससे कबल भी महकमा खजाना की जानिब से मुतअद्दिद बार विफाक से रुजू किया गया, लेकिन ज़राए के मुताबिक नए माली साल में विफाक की जानिब से नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में फंड का इजरा कम मुख्तस होने के बावजूद भी जारी न किया सका। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वजीर दिफा परवेज खट्टर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान कायद बेमिसाल हैं, उनकी रहनुमाई हमारे लिए मशअले राह है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। कायम काम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर कौमी असम्बली कैसर की मुलाकात हुई। पंजाब में ज़राअत के शोबे में इस्लाहात, कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुशावरत की गई। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गवर्नर हाउस में 1-on-1 मुलाकात की। इस मौका पर मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, पंजाब और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर असद कैसर ने कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से पंजाब में ज़राअत के शोबे में इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब के दौरे पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई और आज चौधरी परवेज इलाही से भी मिला, जो कि सीनियर सियासतदान है। उन्होंने कहा कि हमने कौमी असम्बली में ज़राअत में इस्लाहात के हवाले से कमेटी बनाई है और ऐसी ही कमेटी पंजाब में बनाने का भी कहा है। ज़राअत बहुत अहम शोबा और मुआशरत की रीढ़ की हड्डी है, इस शोबे में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। जो जिसका राइट है, जो जिसकी मैंडेट है, उस मैंडेट के मुताबिक उसको उसका शेयर दे दूँ। मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ, आप वो डेटा जो है ना मीडिया में कर ले, आप खुद देख लें कि अपोजिशन को ज़्यादा हिस्सा मिलता है, क्योंकि अपोजिशन ज़्यादा उसका हक है कि वो ज़्यादा बात करे और मैंने इसके मुताबिक जो है ना अपोजिशन को ज़्यादा मौका दिया है और जो उसका हक है उससे शेयर ज़्यादा दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली से ज़राअत के शोबे में इस्लाहात पर बातचीत की गई है, जो गाइडलाइन दी है उस पर काम करेंगे और एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पंजाब में ज़राअत के शोबे में पहले वो काम नहीं हुआ जितना हमारे दौर में किया गया था, अब दोबारा इस पर काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें चीजें मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। आज हमारी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर और इनका भी बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी बड़ा काम किया है, इस हवाले से काफ़ी तजर्बा रहा है इनका भी। तो इंशाअल्लाह ये जो कमेटी बनाई है जिसका जिक्र किया उन्होंने, वहाँ इस्लामाबाद में तो ऑलरेडी काम हो रहा है।
कायम मुकाम वजीर ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। असद कैसर निहायत सुलझी हुई शख्सियत हैं। मुलाकात में कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीरों के हवाले से मुशावरत और SOPs पर अमल करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। सिटी 42 की सालगिरह के हवाले से टाउनशिप में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, चेयरपर्सन शोबा ख्वातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सिटी 42 की सालगिरह का केक काटा। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि सिटी 42 लाहौर की पहचान बन चुका है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक ने सिटी 42 की सालगिरह का केक काटने के बाद कहा कि सिटी 42 ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में सहाफत करते हुए लाहौर के लोगों के मसाइल को न सिर्फ उजागर किया है बल्कि उनके हल की भी निशानदही की है। चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से NA 133 की खवातीन कारकुनान के लिए किचन गार्डनिंग की क्लास का एहतमाम किया गया। सीडलिंग्स इन्होंने कही हैं वो अगर आपकी तैयार होंगी तो ये भी खरीदेंगे, मैं भी खरीदूंगी और इंशाल्लाह हम नर्सरियों से राब्ता करा देंगे, वो भी खरीदेंगे। चेयरपर्सन शोबा ख्वातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से NA 133 की ख्वातीन कारकुनान को बाइख्तियार करने के हवाले से अहम इक़दाम। NA 133 की ख्वातीन लीगी कारकुनान को घरों में सब्जियां उगाने के हवाले से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अरसलान अब्बास ने ट्रेनिंग दी। शाइस्ता परवेज मलिक ने भी घरों में सब्जियां उगाने के तरीके बताते हुए कहा कि घरों में सब्जियां उगाने से न सिर्फ पैसों की बचत होगी बल्कि ये सब्जियां बाहर फरोख्त भी की जा सकेंगी। छोटी सी काविश है कि ये अगर सीख लें और घरों में सब्जियां बनाने लगें तो मेरा ख्याल है रोज़ाना के 100, 150, 200 रुपए तो बिल्कुल बच सकते हैं और जब वो बचेंगे तो मिल के आप देखें बहुत सी मदद हो जाएगी वो और बच्चों को साफ़ सुथरी ऑर्गेनिक बग़ैर कीमियाई खादों के अगर साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। दो बेसिक ऑब्जेक्टिव से, एक तो ख़वातीन जो अपने घरों के अंदर रहते हुए अपना लाइफ स्टाइल बेहतर कर सके और दूसरा कि उनका जो सेहत का निज़ाम है उनका इम्यूनिटी सिस्टम बेटर हो सके। इसमें हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स आज हमने उनको सिखाए हैं कि एक ये घरों के अंदर सब्जियां किस तरह उगा सकती हैं और दूसरा ये कि जो सब्जियों का कारोबार लोग कर रहे हैं, जो लोगों को पनीरियाँ बेच सकते हैं, अगर ये औरतें अपने घर के ऊपर वो पनीरियाँ बनाएँ तो वो हम खरीदेंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे। अभी आपको बताएं ग्रेटर इकबाल पार्क दी पोएट रेस्टोरेंट में शान पाकिस्तान म्यूजिक अचीवमेंट अवार्ड्स का इनेकाद किया गया है। शान पाकिस्तान म्यूजिक अचीवमेंट अवार्ड शो में मियां यूसुफ सलाहुद्दीन, गुलकार साहिर अली बग्गा, सफाल जाहिद, वहदत रमीज, शहजाद नवाज, चाइल्ड सिंगर हादिया हाशमी समेत दीगर मौसीकारों और साजिंदों ने शिरकत की। कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए शो में हाजिरीन को मदून नहीं किया गया। साहिर अली बग्गा, राहत फतेह अली खान, हादिया हाशमी समेत दीगर को म्यूजिक की मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। So the winner child music is Sayyida Hadia Hashmi। साहिर अली बग्गा और मियां यूसुफ सलाहुद्दीन का कहना था कि ऐसे माहौल में अवार्ड तकसीम करना बहुत ही खुश आइंद बात है। I want to encourage भी चाहता हूँ कि जो इंकरेजमेंट हो हमारे नए आर्टिस्ट की भी हो, पुरानों की भी हो। आपको ज़रा एनर्जी मिलती है और ज़्यादा काम करने से और काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं आप इससे। CEO शान पाकिस्तान हुमा नसर का कहना था कोरोना के माहौल में पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को प्रमोट किया है। अवार्ड देने का मकसद छुपे टैलेंट को मंजरे आम पर लाना है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है कोशिश ये करता है कि जस्टिस करता है, उन लोगों को, सितारों को आगे लेकर आता है जिसको वाकई ही ज़रूरत है, जो ज़रूरत के अलावा वो वाकई उस चीज़ के केपेबल हैं। अवार्ड शो में कथक परफॉर्मेंस भी पेश की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।